भारतीय इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे कि क्या है पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, यानी कि हिंदी में कहें तो पाक अधिकृत कश्मीर का पूरा मामला, जिसको लेकर के भारत और पाकिस्तान के बीच आज़ादी के समय से ही विवाद चलता आ रहा है। और क्या भविष्य में कभी जो पीओके है इसको भारत वापस ले पाएगा या सिर्फ बयानबाजी ही करता रहेगा, तो इन सभी बातों को आज इस वीडियो में डिटेल समझते हैं। देखिए, पीओके के बारे में समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो इंडिया है वो अपना इस प्रकार का जो मैप है वो जारी करता है। और इंडिया का जो मैप है इसमें जो कश्मीर वाला हिस्सा है इसमें पीओके और जो अक्साई चीन है इसको भी शामिल करके जो इंडिया है वो अपने मैप में दिखाता है। लेकिन रियलिटी इसकी यह है कि कश्मीर का जो इतना हिस्सा है ये पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया है, और जो इधर वाला इतना हिस्सा है ये चीन ने कब्जा कर लिया है। इसको अक्साई चीन बोलते हैं। लेकिन आज हम पीओके के बारे में समझेंगे और कुछ ऊपर से जानकारी जो है वो अक्साई चीन के बारे में लेते चलेंगे। देखिए, आप मैप को देख करके समझ सकते हैं कि जो जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है उसको पाकिस्तान ने किस हिस्से पर कब्जा किया है। तो ये जो जितना हिस्सा है ये वाला, ये हिस्से पर पाकिस्तान का अभी वर्तमान में भी कब्जा है। और पाकिस्तान का जो हिस्सा है इसको कश्मीर ने दो हिस्सों में बांट दिया है, जिसमें पहले हिस्से का नाम है गिलगित बाल्टिस्तान और दूसरे हिस्से का जो नाम है वो पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर रखा है। और ये दोनों ही हिस्से हैं ये पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं। और सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया था, इस युद्ध में चीन ने जो भारत का अक्साई चीन वाला जो इतना वाला एरिया है इसको अपने कब्जे में ले लिया था। और इसके बाद जब 1962 में भारत और चाइना का जब युद्ध हुआ था, इसके एक साल बाद यानी कि 1963 में जो पाकिस्तान है इसने जो बाल्टिस्तान का जो इतना एरिया था, इसका क्षेत्रफल की बात करें तो इसका लगभग क्षेत्रफल 1900 वर्ग किलोमीटर था। इस एरिया को चाइना को गिफ्ट में दे दिया था पाकिस्तान ने। और इसी के पास जो ये वाला एरिया है यहीं पर सियाचिन ग्लेशियर पड़ता है। आप इस मैप में देख सकते हैं सियाचिन ग्लेशियर की जो लोकेशन है वो दिखाई गई है, जो कि इंडिया के कब्जे में अभी आता है। वहीं जो अक्साई चीन है वो पूरी तरह से अभी चाइना के कब्जे में है। वहीं जो पीओके है इसका इतिहास के बारे में समझ लेते हैं कि यह इतिहास में किसके पास रहा था। तो जम्मू कश्मीर की जो पूरी रियासत है इसके जो राजा थे वो महाराजा हरी सिंह थे। इन्हीं का जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, लद्दाख, कारगिल, पीओके और जो अक्साई चीन वाला जो पूरा एरिया है इसमें इनका पूरा कब्जा था। और इन्होंने सन 1935 में अंग्रेज़ों को जो पीओके वाला एरिया है यह अंग्रेज़ों की कंपनी गिलगित को 60 साल के लिए लीज पर दे दिया था। लेकिन जब इंडिया आज़ाद हुआ तो 1 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने इस हिस्से को महाराजा हरी सिंह को लौटा दिया था और उनसे कह दिया था कि आप अपने मन से जिस भी देश के साथ शामिल होना चाहते हैं उसमें शामिल हो जाइए। लेकिन जो महाराजा हरी सिंह थे वो ना ही भारत के साथ शामिल हुए थे और ना ही पाकिस्तान के साथ। लेकिन जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग अलग देश बन गए तो उसके 2 महीने बाद लगभग यानी कि 31 अक्टूबर को जो महाराजा हरी सिंह हैं इनको बेबस होकर के इंडिया में शामिल होना पड़ा, क्योंकि 2 नवंबर को जो महाराजा हरी सिंह के जम्मू कश्मीर के जो कमांडर यानी कि कमल खान थे, इन्होंने जम्मू कश्मीर के पूरे एरिया को आज़ाद घोषित कर दिया था। और जो इनके कमांडर हैं इन्होंने यह गद्दारी पाकिस्तान की वजह से की थी, क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय से आते थे और इन्होंने अपने राजा हरी सिंह के साथ गद्दारी और जो पाकिस्तान है इसके साथ वफादारी निभाई थी। और कमांडर की जो पाकिस्तान के साथ जो वफादारी थी इसकी जो खबर थी वो महाराजा हरी सिंह को पहले ही लग गई थी। इसीलिए इन्होंने कमांडर के जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र करने के 2 दिन पहले ही जो जम्मू कश्मीर है इसको, यानी कि जो इनके कमांडर थे इन्होंने 2 नवंबर को जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र घोषित किया था। लेकिन जो महाराजा हरी सिंह है इन्होंने 2 दिन पहले यानी कि 31 अक्टूबर 1947 को ही भारत के साथ शामिल होने की घोषणा कर दी थी। लेकिन अगर महाराजा हरजीत सिंह ये गलती ना करते और जब भारत स्वतंत्र हुआ था उसी समय अगर भारत के साथ आ जाते तो जो ये पीओके वाला जो एरिया है ये अभी भी भारत के पास होता। लेकिन जब महाराजा हरजीत सिंह भारत में शामिल हो गए थे तो इसके बाद जो पाकिस्तान है इसने अपनी आर्मी का यूज़ करके जो पीओके वाला एरिया है इस पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा भारत के उस समय के प्रधानमंत्री जो पंडित नेहरू हैं इन्होंने भी एक गलती की थी, जिसमें इन्होंने जो कश्मीर वाला जो मुद्दा है इसको लेकर के ये यूएन में चले गए थे। और आपको बता दें कि यूएन में इस पूरे मामले का जो फैसला है वो आज तक भी नहीं हो पाया है। और आज अगर फैसला होता है यूएन में इस पूरे मामले का तो 99% जो चांस हैं वो पाकिस्तान के जीतने के हैं, क्योंकि अगर संयुक्त राष्ट्र अगर अपना फैसला देगा वो जनमत संग्रह के आधार पर देगा और जनमत संग्रह के आधार पर जो पाकिस्तान है वो 99 नहीं बल्कि 100% उसके चांस हैं कि जो पाकिस्तान है वो इस जनमत संग्रह को जीत ले जाएगा। और जो इंडिया के लीडर हैं वो न्यूज़ चैनल और चुनाव का फ़ायदा उठाने के लिए पीओके का इस्तेमाल करते रहे और करते रहेंगे। लेकिन जो पाकिस्तान है वो चाइना की रणनीति पर काम करके जो पीओके है इस एरिया को एक अलग प्रांत बना दिया है। इसकी भी कहानी अब आगे समझते हैं। और आपको बता दें जब देश आज़ाद हुआ था यानी कि 1947 और 48 के दौरान जो पीओके है इसमें जो आबादी थी लगभग जो 80 से 90% जो आबादी थी वो सूफी और शिया मुसलमानों की थी। लेकिन अब इस समय में जो सूफी और शिया मुसलमान हैं इनको पीओके से निकाल करके पाकिस्तान ने प्रॉपर पाकिस्तान में भेज दिया है। और जो प्रॉपर पाकिस्तान के रहने वाले जो लोग हैं इनको पीओके में भेज दिया है। इसीलिए सूफी और जो शिया मुसलमान हैं वो
पीओके में अब अल्पसंख्यक बन के रह रहे हैं। और यह सब जो कारनामा पाकिस्तान ने किया है वो यूएन की वजह से किया है, क्योंकि जो इंडिया है उसने जो पीओके वाला जो मामला है उसको संयुक्त राष्ट्र में उठाया था। इसलिए पाकिस्तान की जो स्ट्रेटजी है, इसके बाद अगर अब जनमत संग्रह होता है तो इसके बाद ऑब्वियसली सी बात है जो पाकिस्तान है वो इस जनमत संग्रह को जीत ले जाएगा। और आपको बता दें कि जो पीओके वाला हिस्सा है यहीं से जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन हैं वो इंडियन आर्मी और जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं उनके खिलाफ एजेंडा चलाते हैं। इसके अलावा पीओके के जिस ज़मीन पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है उस ज़मीन की सुंदरता स्वर्ग के समान है, क्योंकि इस ज़मीन पर प्रत्येक साल हज़ारों टूरिस्ट घूमने के लिए पाकिस्तान आते हैं। और जो पाकिस्तान की जो वादियाँ हैं इनको यहाँ पर स्थित जो हिंदू कुश और जो तिरिचमीर पर्वत हैं उनकी छोटी छोटी पहाड़ियाँ और भी ज़्यादा इस एरिया को खूबसूरत बना देती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कराकोरम दर्रा भी मौजूद है, वो भी इस एरिया को बहुत ही खूबसूरत लुक प्रदान करता है। इसके अलावा यहाँ की जो लेक है वहाँ पर क्रिस्टल क्लियर पानी टूरिस्टों के लिए बहुत ही लुभावना साबित हुआ है। वहीं जो पीओके वाला जो एरिया है इसमें चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर के एक नया कारनामा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान ने 2008 में एक नया कानून लाया था जिसके तहत जो ये कश्मीर वाला एरिया था क्योंकि पाकिस्तान के कब्जे में है, इसको पाकिस्तान ने 5वां अपना नया प्रांत बना दिया है। क्योंकि चाइना है वो नहीं चाहता था कि हम किसी विवादित एरिया में जो सीपेक कॉरिडोर है इसको बनाएं। और जो सीपेक कॉरिडोर है इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाता है, जिसमें सड़क को जो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट है यहाँ से शुरू होकर के चाइना तक ले जाया गया है। और जो ये पूरी स्ट्रेटजी है वो चाइना ने अक्साई चीन और जो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है इसी को ध्यान में रख कर के बनाई थी। आपको बता दें पीओके में इस पूरी जो एरिया है जहाँ पर सीपेक कॉरिडोर बनाया गया है इसके लिए लगभग 24,000 जो सैनिक हैं इनकी तैनाती चाइना ने हमें पहले से ही कर रखी है।